जय भारत डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब? ऑल इज वेल? सब बढ़िया भाई, मजे में है ना हम सभी? चलिए तो फिर जर्नी शुरू कर देते हैं हमारी यस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, इफ यू मेमोराइज इनटू द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। उसमें हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और साथ में हेलोजन, याद आ रहा है? उसके रिगार्डिंग how to give that number and how to make a IUPAC nomenclature, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन किया था। yes or not? obviously yes। तो फिर आज बढ़ते हैं इस लेक्चर में towards the next point and that is the nomenclature of compound containing the functional group। वैसे हेलोजन that is also one of the functional group, उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, ये सारे कंपोनेंट के रिगार्डिंग हमने डिस्कस प्रीवियस लेक्चर में ही कंप्लीट किया था। बट इस लेक्चर के दौरान और दूसरे फंक्शनल ग्रुप है व्हेन दे आर अटैच विद द अल्केन, अल्काइन या अल्कीन सीरीज, देन हाउ वी गेट द नोमेनक्लेचर ऑफ दैट वन दैट वी डिस्कस। चलिए तो फिर स्टार्ट कर देते हैं जर्नी हमारी। यस, तो उसमें सबसे पहले आपको बोला गया है कि अल्कोहल कंजम्पशन इज डेंजरस टू हेल्थ। ऐसी टैगलाइन आपने टीवी में भी देखी होगी, बट यहाँ पर दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। ओके, तो उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करने हैं, तो उसमें आपको बोला गया है कि उसको अल्कोहल्स या फिर अल्केनॉल्स वी कैन से दैट। क्यों? वन बाय वन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दैट वी डिस्कस। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ दैट इज द अल्कोहल्स आर फॉर्म रिप्लेसिंग one hydrogen atom into the alkane series. Alkane series, if you memorize the general formula of that is CnH2n plus 2. Okay, तो उसमें से one of the hydrogen atom that can be removed, and that is removed by which? That is removed by the molecule OH. H को रिमूव करके वहां हम क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे। तो that is hydroxyl group, also called a alcoholic group। हाइड्रोक्साइल ग्रुप बोल सकते हो या फिर अल्कोहलिक ग्रुप भी उसको आप बोल सकते हैं भाई। The general formula of the homogeneous series of alcohol that is CnH2n plus 1, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2n plus 2 था, that is the common formula of alkenes। तो उसमें से जैसे यहाँ मेंशन किया गया कि 1H एटम दैट कैन बी रिमूव्ड, इसलिए यहाँ पर मैंने 2n plus 1 लिख दिया और साथ में जुड़ेगा क्या? OH। जुड़ेगा क्या साथ में? OH। तो दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द अल्कोहल्स। द IUPAC नेम टर्मिनल E ऑफ द अल्केन्स। तो यहाँ पर आप देख लेंगे अल्केन्स, तो उसमें से जो लास्ट में ये जो E है that can be replaced by OH, sorry OL, अल्कोहल। OL से उसको हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। नोमेनक्लेचर के वक्त IUPAC नेम जब हम उसका डिफाइन करेंगे तो उसमें से अल्केन सीरीज में से लास्ट में जो E है दैट इज रिप्लेस्ड बाय OL। वन बाय वन एग्जांपल लेंगे, इजीली क्लियर हो जाएगा। हाँ, डोंट वरी फॉर दैट। देयरफॉर दिस आर आल्सो कॉल्ड, तो अभी देखिए अल्केन में से लास्ट में से E रिप्लेस हो गया तो क्या हो जाएगा? अल्केन, उसमें से E रिप्लेस हो गया और ऑल OL लग गया, देखिए अल्केनॉल्स हो गए। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द अल्केनॉल्स। वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल हियर वी आर टेकन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH4 मीथेन, तो उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला दैट वी नो HCH, ऐसे 4 हाइड्रोजन एटम इसके साथ क्या है? कनेक्टेड है। चलिए ये हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो जाता है और अब उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, कार्बन
OL HHH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3OH, सॉरी, और उसका अब नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर मान लो आपको करना है, तो अब ये क्या हो जाएगा, जो मीथेन कहलाता था तो उसमें से लास्ट में से ये E जो है वो वहां से हट जाएगा ऐसे, और अब उसका जो नोमेनक्लेचर हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, मिथेनॉल। E की जगह OL मैंने लगा दिया, E की जगह मैंने क्या लगा दिया, OL लगा दिया है भाई, समझ में आई बात। तो दैट इज नोन एज द मिथेनॉल। मिथेन है, मान लीजिए 2 कार्बन रहते हैं तो इथेन, उसमें से E रिमूव हो जाएगा तो इट्स बिकम इथेनॉल। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे आप सीरीज में क्या कर सकते हो, आगे जा सकते हो भाई, है कि नहीं। ओके, यहाँ जो 4 कार्बन है उसके रिगार्डिंग एक डिस्कशन कर देते हैं ताकि आपको वो समझ में आ जाए। 4 कार्बन, तो उसकी जनरल फॉर्मूला C4H 2n+2, 4 2 8 + 2 दैट इज 10, ऐसे हो जाएगा। तो उसकी जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी 1 2 3 4, ओके, और जो हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। ओके, C4H10। चलिए अब यहां से सपोज मैं ये हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर देता हूं और उसकी जगह पर क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, सॉरी यहां पर OH आएगा, OL मैंने लिख दिया है, मेक अ करेक्शन फॉर दैट। तो यहां से H मैं रिमूव कर देता हूं, तो अब ये क्या हो जाएगा, C4H11OH, C4H11OH। तो यहां पर अभी OH यहां जुड़ रहा है, OH कहां जुड़ रहा है, यहां जुड़ रहा है ना, बट उसकी जगह पर नाउ पे अटेंशन, उसकी जगह यहां 1 2 3 4 OH जो फंक्शनल ग्रुप है, मान लो यहां वो जुड़ता, तो अब अकॉर्डिंग टू दी रूल्स IUPAC हम क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं कार्बन को, और उस वक्त बी केयरफुल कि जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको हम लोएस्ट नंबरिंग देते थे, याद आ रहा है, उसको हमें लोएस्ट पोजीशन पे रखना था। तो अभी यहां मैं नंबरिंग लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करूंगा या फिर राइट टू लेफ्ट, ऑब्वियसली यहां से ना, है यस नहीं, यस किसने बोला, यस राइट टू लेफ्ट वी आर मूविंग, बिकॉज यहां से जब आप नंबरिंग करते हो तो वो क्या होता है, सेकेंड कार्बन लोएस्ट पोजीशन पे रहता है जहां फंक्शनल ग्रुप अटैच है। मान लो यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 आएगा, तो वो 3 ज्यादा है, समझ में आ रही है बात। तो अब इसका ये कौन सा था, 4th वन ब्यूटेन, तो अभी ये ब्यूटेनॉल हो गया, बट यहाँ सेकेंड कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट ओवर हियर 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। मान लीजिए इधर अभी थर्ड के साथ आ जाता तो अभी नोमेनक्लेचर ये 1 2 3 किया वो गलत हो जाता, तो अब लेफ्ट टू राइट हमें करना होगा क्योंकि 4 ही है ना, तो उसकी लोएस्ट पोजीशन सेकंड ही रहेगी। तो इसमें ब्यूटेन में सिर्फ हमें 2 ही मिलेंगे, 1 ब्यूटेनॉल या 2 ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन के बाद पेंटेन में जाते हैं आप, टेंटेन में नहीं पेंटेन में, तो वहां 5 कार्बन एटम है, तो वहां पर आपको सेकेंड और थर्ड दोनों पोजीशन मिलेगी, 2 पेंटेनॉल 3 पेंटेनॉल वी कैन से दैट। वैसे हेक्सेन ऑक्टेन 10 तक आप जाएंगे, ज्यादा नहीं, ओके समझ में आ रही है बात पक्का। यहाँ Q2 आया अकॉर्डिंग टू दी रूल्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की है कि भाई जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है उसको हमें लोएस्ट नंबरिंग की पोजीशन पे क्या करना होता है, रखना पड़ता है, यस और नॉट, ऑब्वियसली यस। क्लियर है भाई ये सारी चीजें, तो फिर पक्का लॉक कर दूं इधर, और कुछ नहीं ना, आगे बढ़े। तो ये अल्कोहल ग्रुप समझ में आ रही है बातें, उसकी ये जनरल फार्मूला,
उसके रिप्लेसमेंट ई को हम OL से रिप्लेस करेंगे और H को हम OH से रिप्लेस करेंगे। क्लियर है भाई? पक्का? श्योर? लॉक कर दूं? आगे बढ़े? यस। नाउ द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज aldehyde, that is aldehydes या we can say that alkanals। देख लेते हैं कैसे नाल्स है भाई। ओके चलिए डोंट वरी। तो यहां पर बी केयरफुल, जो भी फंक्शनल ग्रुप अभी हम स्टडी कर रहे हैं, पहले अल्कोहल अब एल्डिहाइड उसके बाद कीटोन, तो इन तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेगी। तो उस वक्त आपको केयरफुल रहना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना है। ओके उसमें गलती मत करिएगा, वरना छोटी सी गलती आपका वो पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले एल्डिहाइड्स कंटेनिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप दैट इज CHO दैट अटैच टू अ कार्बन एटम, यानी कि इसको कंपेयर मान लो अल्कोहल के साथ कर देते हैं, तो अल्कोहल में H रिप्लेस होता था OH से, तो यहां पर CHO ऐड होगा। जो हमारे पास अल्केन सीरीज है उसमें ये CHO अटैच होगा। द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड दैट इज HCHO, दैट इज HCHO। क्यों अभी डिस्कस करेंगे, बट दैट इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। और यहां आप बोलेंगे कि सर जब हम कार्बन को नंबरिंग देते हैं इनटू द एल्डिहाइड ग्रुप, तो उसमें ये CHO में जो कार्बन है उसको भी नंबर हमें देना होगा, जो भी है 1 2 3 4 जो भी नंबर मान लो आते हैं, वो नंबर उसको इस कार्बन को भी उस सभी अल्कीन सीरीज के कार्बन जो है उसके साथ इसको भी आपको काउंटिंग में लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, व्हाट आई वांट टू से? एग्जांपल देंगे ताकि इजीली that things you understand. The functional group CHO can also written as, तो यहाँ देखिए कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड O के साथ और सिंगल बॉन्ड H के साथ कनेक्टेड। That means कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी थी। Yes or not? Obviously yes, that you studied into the first lecture of that. तो यहाँ पर 3 वैलेंसी तो क्या हो गई, ऑक्यूपाई हो गई, तो अभी बचेगी क्या, सिंगल वन। तो that's why now you can understand कि वो जो सिंगल बची वो सिंगल किसने ऑक्यूपाई कर ली, देखिए इस H ने। तो that's why that is the simplest aldehyde। समझ में आ रही है बात? सिंपलेस्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पर CHO में कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो टोटल आउट ऑफ 4 वैलेंसी 3 वैलेंसी ऑक्यूपाई हो गई, तो अभी बचेगी कितनी, ओनली 1 जो यहाँ कनेक्ट होगा, तो वो हाइड्रोजन कर दिया हमने। That's why डन है भाई। The general formula that is CnH2n plus 1 CHO, that is the general formula of the aldehydes. Okay, in IUPAC name the terminal of corresponding alkanes replaced by AL, यानी कि लास्ट में ये जो E है that can be replaced by AL। अभी पहला नोमेनक्लेचर करेंगे ताकि इजीली दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे चहीता है मीथेन, चलिए मीथेन, उसमें से अब क्या हो जाएगा, ये HCHO लगेगा तो HCHO। ये किस तरीके से बना उसकी स्ट्रक्चर में अभी ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर पे अटेंशन। हाइड्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और ये हाइड्रोजन, ये उसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा भाई। ओके, वैसे आगे जब हम कीटोन के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे तो उस वक्त बी केयरफुल, वहां पर भी कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ता है, हाँ जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं। तो इसलिए इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की जगह आप डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिख देते हैं तो चलता है। और दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज, यहां पर ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो ऑलवेज पे अटेंशन ऑन दैट, ऑलवेज
लोएस्ट पोजीशन पे रहता है, यानी कि लास्ट ऑफ द कंपोनेंट। मान लीजिए अभी ये मीथेन के बाद मान लो मैं C2H6 कर देता हूं, यानी कि इथेन, तो इसमें ये कैसे जुड़ेगा, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ओके। इसमें तो डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ये 4 हो गए, और यहां पर कितने रहेंगे, ऐसे 3 वैलेंसी उसकी रह जाएगी। तो इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ ऐसी हो जाएगी, CH3CHO। समझ में आई बात। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये जो CHO जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहां जुड़ा है, एट द एंड ऑफ द कंपाउंड, लास्ट में ही जुड़ा है। तो ऑलवेज उसकी जो पोजीशन रहेगी वो क्या रहेगी, लोएस्ट, यानी कि इसी को आपको 1 नंबर बोल देना है कि ऑलवेज दैट इज एट लिस्ट पोजीशन। तो इसलिए जैसे आगे हमने 1 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, पेंटेन है, हेक्सेन है, तो उसमें उस हिसाब से 1 2 जैसे आगे लगाते थे, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप में ऐसे 1 2 लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। समझ में आ रही है बात, व्हाट आई वांट टू से। चलिए इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये कौन सा था, इथेन, इथेन था ना भाई, तो लास्ट में से E निकल जाएगा और Al लग जाएगा, तो दैट इज इथेनॉल। तेरे नाल मेरे नाल इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ऐसे नाल नाल सबको कर देना है भाई। समझ में आ रही है बातें, पक्का। ऑलवेज ये जो CHO है यानी कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, वो लिस्ट पोजीशन पे ही रहेगा, यानी कि लास्ट ऑफ दी जो सीरीज है उसमें लास्ट में ही रहेगा, इसलिए वहां पर 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। क्लियर, पक्का। मिथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तो वैसे आप उस सीक्वेंस में क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो भाई। और दूसरी बात, यहाँ पर दोनों कार्बन को हमें कंसीडर करना है काउंटिंग में, ये 1 और 2, दैट्स व्हाई इट्स बिकम इथेनॉल। यहाँ एक ही कार्बन है तो दैट्स व्हाई इट इज बिकम मिथेनॉल। ये क्या कहलाएगा, मिथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, जैसे मैंने पूरे नाम सब बताए। क्लियर है भाई। तो दैट इज द एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज आल्सो नोन एज द अल्केनॉल्स। क्यों, क्योंकि देखिए अल्केन, उसमें से लास्ट में ये जो E है दैट इज रिप्लेस्ड बाय Al, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका नाम अल्केनॉल। समझ में आ गई बात। मिथेनॉल, इथेनॉल जैसा था, अल्केनॉल्स, उसका कॉमन ऐसे आप बोल सकते हो। तो अगेन आई रिपीट, एल्डिहाइड यानी कि CHO, उससे पहले जो हमने अल्कोहल OH फंक्शनल ग्रुप उसके रिगार्डिंग डिस्कशन की, और उसमें E को रिप्लेस करते थे OL से, यहाँ E को रिप्लेस करते हैं Al से। तो अगेन दोनों में मिक्सअप मत कर दीजिएगा, रिमिक्स मत बना दीजिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं थर्ड फंक्शनल ग्रुप की ओर, एंड दैट इज बढ़ते हैं आगे, यस, नेक्स्ट दैट इज कीटोन। कीटोन्स में आपको बोला गया है कि दैट आर दी कंपाउंड कंटेनिंग कीटोनिक ग्रुप, और वहां पर कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऐसे डबल बॉन्ड में क्या रहेगा भाई, कनेक्टेड रहेगा। तो अभी आप देखेंगे कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी थी, तो यहाँ पर 2 अभी वैलेंसी क्या हो गई, रिमेनिंग रहेगी, और ये 2 वैलेंसी ऑक्यूपाई होंगी दूसरे हाइड्रोजन या फिर कार्बन कंपाउंड से, कार्बन एटम से, सॉरी, ओके। तो सिंपलेस्ट कीटोन, तो सिंपलेस्ट कीटोन के लिए आपको बोला गया है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज द सिंपलेस्ट कीटोन। आप बोलेंगे सर पहले तो मीथेन आता था, फिर इथेन आता था, एंड देन आफ्टर 3 कार्बन आते थे ना, तो यहाँ पर तो पहले से ही 3 आ गया और उसको आप सिंपलेस्ट बोल देते हैं। तो वही डिफरेंस है एल्डिहाइड और कीटोन। मान लो कि ये दोनों वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से ही ऑक्यूपाई हो जाए, तो ये अभी क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या हो गया HCHO,
तो ये तो एल्डिहाइड हो गया सिंपलेस्ट। समझ में आ रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस? पक्का क्लियर हो रहा है व्हाट आई वांट टू से? दोनों के बीच के डिफरेंशिएट यहाँ मैं कर रहा हूँ एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन ग्रुप को। So that is the simplest ketonic group. Okay, CH3 C double bond O CH3. The IUPAC name of the terminal E, यानी कि अल्केन सीरीज में जो लास्ट में E आता था, अल्केन्स, उसमें लास्ट में ये जो E आ रहा है, that is replaced by ONE. Okay, तो यहां पर अभी मान लो इसी को मैं यहां कंसिडर कर देता हूं C3H8, ऐसे हो जाएगा। मीथेन इथेन दैट इज प्रोपेन, सॉरी नोमेनक्लेचर इधर ही कर देते हैं, प्रोपेन। ओके, अब इसको मैं रिप्लेस करता हूं कीटोनिक ग्रुप के साथ, तो अब इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ ऐसी हो जाएगी जो यहां मेंशन है, CH3C double bond O CH3, that you can write like this, CH3CO CH3. By this way also you can write over there. Okay, चलिए कार्बन को नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3। जहां पर फंक्शनल ग्रुप है वो लोएस्ट रहना चाहिए, दैट वी नो। तो अब इसका अभी जो नोमेनक्लेचर होगा, तो ये प्रोपेन में से लास्ट में से ये ई एस्केप हो जाएगा और वहां पर क्या लग जाएगा, वहां पर लग जाएगा, ये क्या था, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेनॉन। तो यहां मीथेन और इथेन वो नहीं आएंगे, डायरेक्ट शुरुआत होगी प्रोपेन से और वो कहलाएगा प्रोपेनॉन। प्रोपेन के बाद क्या आएगा, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के लिए मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, C4H10, दैट इज ब्यूटेन। तो उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला जब वो कीटोन ग्रुप उसके साथ जुड़ेगा, तो वी कैन राइट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे लग जाएगा भाई। तो यहां पर आप नंबरिंग दे दो 1 2 3 और ये 4 कार्बन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 CO CH3। तो ये कहलाएगा, सेकेंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, दैट्स वाई 2 डैश ब्यूटेनॉन, दैट इज ब्यूटेन, और ये लास्ट में से जो E है वो एस्केप हो जाएगा और ONE जुड़ जाएगा। तो दैट्स वाई इट्स बिकम, फिर से लिख देता हूं, ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन। समझ में आ रही है बात? ब्यूटेन के बाद पेंटेन, यहां पर तो 1 और 2 ब्यूटेनॉन ही रहेंगे। पेंटेन में 1 2 3 पेंटेनॉन, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन ये जो है वो फर्स्ट के साथ भी जुड़ सकता है, सेकेंड थर्ड, उन दोनों के साथ वो क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है। आप बोलेंगे सर ये फंक्शनल ग्रुप इधर आप अटैच कर दो, तो ये थर्ड नहीं हो जाएगा? नहीं, पर तो फिर नंबरिंग आपको लेफ्ट टू राइट देनी होगी, 1 2, क्योंकि लोएस्ट रहना चाहिए। तो ये चारों में, ये चार जब हम ब्यूटेन की बात करते हैं तब लोएस्ट 1 और 2 ही रहता है। लेफ्ट टू राइट मूव करे या फिर राइट टू लेफ्ट मूव करे, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। ओके, C5H10 का डिस्कशन यहां कर देते हैं, दैट इज पेंटेन। तो उसका ये जो फॉर्मूला रहेगी CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, तो अभी ये नंबरिंग दे दीजिए आप, 1 2 3 4 5। ओके, इसका दूसरा स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3।
है कि नहीं। तो इसमें अब जब आप नंबरिंग देंगे तो ये 1 2 3 4 5, मान लीजिए आप राइट लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तब भी वो थर्ड ही रहेगा। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या हो जाएगा 2 पेंटेनॉन 3 पेंटेनॉन। पेंटेन की जगह पर ONE लास्ट में E को हम रिप्लेस कर देंगे ONE से, तो वो कहलाएगा 2 पेंटेनॉन 3 पेंटेनॉन। समझ में आ रही है बात। पेंटेन के बाद हेक्सेन, हेप्टेन, 10 तक आप जा सकते हो मैक्सिमम अभी के लिए। क्लियर हो रहा है। कीटोन, कीटोन और एल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है। हाँ, दूसरी बात यहाँ पर ये लास्ट में नहीं जुड़ेगा। मान लो लास्ट में वो जुड़ेगा तो वो CHO हो जाएगा, तो वो एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। दैट्स व्हाई आप देखेंगे तो मैंने सेकेंड कार्बन से ही वो कनेक्ट किया है डबल बॉन्ड O को। आप वैलेंसी भी चेक कर सकते हो, ये कार्बन है तो आगे के कार्बन के साथ, पीछे वाले के साथ और ऑक्सीजन के साथ डबल। ये कार्बन तो 2 हाइड्रोजन के साथ, एक आगे और एक पीछे, 4 वैलेंसी सभी की ऑक्यूपाई हो जा रही है। वो आपको क्लियरली वहां पर चेक करना होगा कि भाई 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन दैट इज ऑक्यूपाइड प्रॉपर्ली और नॉट। क्लियर है भाई। पक्का लॉक कर दो इन बातों को इधर यहाँ। अभी आगे बढ़ो तो फिर yes, so into this lecture we are discussing 3 different functional group. First alcohol, then aldehyde and then ketone. I hope you enjoy this one. फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आपके और आपके परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल। जय भारत। विद्यार्थी देवो भव।